डोनेस्क में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक टैंक छोड़कर भागते हुए साफ दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों के भागने का वीडियो रूसी सेना की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन ने खार्किव टैंक T-90M के जंग में उतरते ही तबाह होने का वीडियो जारी किया। इस टैंक की गिनती दुनिया के बेहतरीन टैंकों में होती है। माना जाता है कि कम ऊंचाई और बेहद मजबूत कवच के कारण इस टैंक को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल है। लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें रूस के कई टैंक हमले में तबाह होते दिखाई दिए, जिनमें रूस का T-90M टैंक भी बताया गया। यूक्रेन के ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई उनमें खार्किव के अलग अलग इलाकों में रूस के कई टैंक दिखे, जिन्हें टारगेट कर यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। किसी टैंक पर मिसाइल दागकर तो किसी पर बम बरसाकर यूक्रेन की सेना ने उनका नामो निशान मिटा दिया। हमले के बाद सभी टैंक आग की लपटों से घिरे दिखे और उनसे भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। बाद में वहां कुछ बचा तो सिर्फ बर्बादी के निशान। और वहीं भीषण गर्मी और मानसून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन। यूरोप दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भीषण गर्मी और मानसून की तैयारियों पर बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने लू और आग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के दौरे पर तेलंगाना जाएंगे। अपने इस दौरे के दौरान वो वारंगल में बड़ी रैली भी करेंगे। कांग्रेस ने इस रैली में 5 लाख लोगों को जुटने का दावा किया है। कांग्रेस अब SC, ST, OBC के साथ अल्पसंख्यकों को पार्टी में आरक्षण देने की तैयारी में है। बताया गया कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये प्रस्ताव पेश हो सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर पार्टी आलाकमान अपनी मुहर लगा सकता है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दिखाया गया कि रूस की लाख कोशिश के बाद भी कीव को बचाने में उसके सैनिक कैसे कामयाब रहे। दावा है कि यूक्रेन की सेना की रणनीति के आगे पुतिन की फौज का कीव पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया। और यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह रूस की सेना उसके चक्रव्यूह में लंबे समय तक फंसकर रह गई थी। इस वीडियो में साफ दिखा कि जब रूस के सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की तो यूक्रेन की फौज ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। कीव का बाहरी इलाका, जहां से रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला राजधानी में दाखिल होने को तैयार बैठा था, वहां सबसे पहले ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों से रूस की सेना पीछे नहीं हटी और ना ही उसके हवाई हमले रुके। रूस ने बमों और मिसाइलों से हमले कर कीव को तबाह करने की पूरी कोशिश की और इन हमलों में हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने भी इस वीडियो के जरिए दिखाई। इन सबके बावजूद कीव के किले की सुरक्षा संभाल रहे यूक्रेन के सैनिक डटे रहे और बताया गया कि एक प्लान के तहत उनका फोकस इस बात पर था कि किसी भी कीमत पर रूस के काफिले को राजधानी में घुसने से रोकना है, जिसके लिए यूक्रेन की सेना ने खास रणनीति बनाई थी। वीडियो में दिखाया गया कि उसने उन रास्तों में आने वाले पुलों को पहले ध्वस्त किया जिन्हें पार कर रूस का काफिला कीव में एंट्री करता है। इसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन के भेजे हुए टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों जवान कीव के बाहरी इलाके में ही फंसकर रह गए। इसके बाद उन्हें मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिसे यूक्रेन ने अपने वीडियो में दिखाया कि कैसे उसने रूस के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इतना ही नहीं, रूस के काफिले को घेरने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने नदियों, खेतों और जंगलों का भी सहारा लिया ताकि उस काफिले पर छिपकर वार किया जा सके। और दावा है कि इसी रणनीति की वजह से कीव के बाहरी इलाके में डेरा जमा चुकी रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रूस की फौज कीव से पीछे हटने को मजबूर हो गई। और रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार सामने आया है। यूक्रेनी सेना की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने काउंटर अटैक फायर के साथ ही रूसी तोपों पर भी हमला किया है और रूसी तोपों को नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई अब यूक्रेन की तरफ से की जा रही है और रूस के इस टैंक को नष्ट होता हुआ साफ इस वीडियो में दिख रहा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास नीपर नदी से रूस के ध्वस्त Mi-35M हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें क्रेन की मदद से कुछ लोग तबाह हो चुके हेलीकॉप्टर को नदी से बाहर निकालते दिखाई दिए। बताया गया कि ये वही हेलीकॉप्टर था जिसने युद्ध की शुरुआत में कीव के होस्टोमल शहर में कई हवाई हमले किए थे। जहां से ज़ेलेंस्की की सेना ने इस हेलीकॉप्टर को निकाला, वहां न्यूज़ 18 भी पहुंचा। रूसी सेना का Mi-35M हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला गया, वही हेलीकॉप्टर जिसको यूक्रेन की सेना ने मार गिराया था।
जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर पूरी तरह बर्बाद नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ऐसे 8 हेलीकॉप्टरों को ढेर किया और जिस तबाह किए गए Mi-35M हेलीकॉप्टर को नीपर नदी से यूक्रेन की फौज ने निकाला, उसकी गिनती बेहद आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है और यही वजह है कि रूसी फौज ऐसे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत से ही कर रही है। ये हेलीकॉप्टर जमीन पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को पलक झपकते ही ढेर करने की ताकत रखता है। यही नहीं, इसमें लगे नाइट विजन सिस्टम से ये रात में भी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है। और शिवसेना का राज ठाकरे और बीजेपी पर बड़ा हमला। शिवसेना के राज ठाकरे और बीजेपी पर बड़ा हमला। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के सीएम बनते ही लाउडस्पीकर की तकलीफ होने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि लाउडस्पीकर की वजह से हिंदुओं का नुकसान हुआ है। साथ ही राउत ने शिवसेना को खत्म करने के लिए बीजेपी पर सुपारी देने का भी आरोप लगाया। जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती सांसद नवनीत राणा पति रवि से मिलने के बाद भावुक हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उनके पति रवि राणा ने उन्हें चुप कराया। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की राज ठाकरे को बड़ी चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर भारत से मुंबई जाने वाले लोगों से एमएनएस के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं। वो माफी मांग ले, अयोध्या आए और बिना माफी मांगे अगर वो अयोध्या आएंगे तो मैं उनको अयोध्या में नहीं घुसने दूंगा। ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरे यूक्रेन से खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी देश भी क्राइमिया पर रूस के कब्जे को अवैध मानते हैं और जब जंग के बीच इस मुद्दे पर भी यूक्रेन को सहयोगी देशों का समर्थन मिलने लगा तो ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को भी रूस के कब्जे से आजादी दिलाने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक कार्यक्रम में दिए भाषण में उन्होंने रूस को न सिर्फ यूक्रेन से खदेड़ने की बात कही बल्कि ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया को भी रूस से छीन लिया जाएगा। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकने वाले हैं नहीं और 2.5 महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। असल में ज़ेलेंस्की का जोश इसलिए हाई नजर आया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने पुतिन से क्राइमिया छीनने में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया था और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 3 चरण का प्लान तैयार किए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि वो पहले चरण में रूसी फौज को यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, जबकि दूसरे चरण में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके को फिर से आजाद कराएंगे। आखिरी चरण में कूटनीति के जरिए यूक्रेन की अखंडता को बहाल किया जाएगा। और यूक्रेन में रूसी सैनिकों का हमला लगातार जारी है। रूसी सैनिकों ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। डोनेस्क ओब्लास्ट में रूसी सेना ने एक मठ में भीषण गोलीबारी की। इस हमले में 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं और इस हमले के बाद अभियोजक जनरल के कार्यालय की तरफ से दावा किया गया है कि हमले का लक्ष्य रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की यूक्रेनी शाखा का मठ था। खबर है कि युद्ध के ऐलान पर पुतिन ने अपनों को ही अंधेरे में रखा, यानी यूक्रेन पर हमले की जानकारी रूस में बहुत ही कम लोगों को पता थी। और खबर तो यहां तक है कि पुतिन ने अपने सांसदों को भी इसकी भनक तक लगने नहीं दी थी। वो सांसद जिन्होंने कदम कदम पर पुतिन का साथ दिया और तो और जंग की शुरुआत में यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बताया गया कि रूस के हमले से वो भी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर ही हमला कर देगी। ऐसी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है कि हमला बोलने की जानकारी मुट्ठी भर लोगों को थी, उसके बाद उसकी तादाद घटती गई क्योंकि जैसे ही जंग आगे बढ़ती गई पुतिन के ही बेहद करीबी उन पर दबी जुबान में ही सवाल उठाने लगे, जो बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुई। यही नहीं, रूस के वो सांसद जो जंग के खिलाफ शुरू में आवाज उठाने वाले थे वो भी धीरे धीरे शांत हो गए। और मध्य प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस के खिलाफ हुई नारेबाजी। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर दिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस रखने के शक में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कांग्रेस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गुड़ फैक्ट्री आग लगने की वजह से जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया।
खार्किव के एक इलाके में एक अम्यूजमेंट पार्क में कई जोरदार धमाके हुए। आरोप है कि रूस की सेना ने जानबूझकर ये हमले किए और इसके पीछे उनका मकसद खार्किव के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने पार्क को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यही नहीं, पार्क के कई हिस्सों में हुए अलग अलग धमाकों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि कई पेड़ भी उखड़ गए। वहीं मिसाइल अटैक के बाद पार्क के ज्यादातर हिस्से बर्बाद नजर आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये धमाके हुए, पार्क में कोई मौजूद नहीं दिखा।